हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। संस्कृति के अनुसार अतिथि को देवता माना जाता है। आज वही देवता रूपी अतिथि हमारे बीच मौजूद है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री प्रकाश अधिकारी जी। आप जिला परिषद साउथ अंडमान हैं। सर प्लीज आप मंच पर आके विराजमान हो जाएं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर संतोष कुमार झा सर। आप पश्चिम बंगाल प्रांत के उपाध्यक्ष हैं। सर आप प्लीज मंच पर आ जाए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी तेजिंदर सर जी को। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर उपाध्यक्ष हैं। सर आपका स्वागत है। अंत में मैं आमंत्रित करूंगी सत्यजीत भाई को। आप नगर सचिव हैं। आप प्लीज मंच पर आ जाए। मंचासीन सभी अतिथियों का मेरा सादर नमन। अब मैं आर्जिना और अनीशा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप आए और अतिथियों को तिलक और बैच लगाकर उनका स्वागत करें। दीप केवल एक ज्योति नहीं है, ये स्मरण है कि एक छोटी सी लौ भी अंधकार को चुनौती दे सकती है। मैं मंचासीन अतिथियों से दीप प्रज्वलन हेतु निवेदन करती हूँ, वे आए और मंच पर पधारकर दीप प्रज्वलन करें। परिषद की विशेषता, ज्ञानशील एकता, परिषद की विशेषता, ज्ञानशील एकता, परिषद की विशेषता। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
विकास भारत का हम लोग दिया सिटीजन चार्टर जरूर पढ़ना, लॉयर जरूर पढ़ना, लॉयर पढ़। सिटीजन चार्टर में लिखा है कब कब कौन कौन पेपर होना है। सेल्फ परमिशन होना 28 दिन का में कितना सेल्फ परमिशन 28 डेज होता क्या नहीं प्रमोशन लिखा है। उसको बताओ ईज ऑफ बिजनेस लिखा है, मोदी गवर्नमेंट सीएस को दिया, दबे रख दिया। इसमें लिखा है बिल्डिंग प्लान पास करना लिखा है। उसके बाद लिखा है खास करके लैंड यूज। जितने लोगों ने अंडमान निकोबार द्वीपों का कन्वर्शन रजिस्ट्रेशन सब डिविजन करने के लिए माननीय मोदी बोल दिया इज अ बिजनेस टाइम फ्रेम करो। ये लोग बैठा है दबा रखे, मैंने पीएम को ही नहीं मांगते लोग, इतना बदमाश है सब। बताओ लेफ्टिनेंट गवर्नर इतना बदमाश ये दिया इज ऑफ गवर्नेंस कल एक पत्र दिया। राजनीति में क्या होता सुन लो। एक व्यक्ति है नकेश अरोड़ा जिनके पिताजी दादाजी पार्टी बनाए, अप्लाई किया 16 में बैंकों का कन्वर्शन सीएस नहीं करेगा। अच्छा 21 में एक नेता 21 में एक नेता है उसका मुझे कैसा हो गया। 16 में अप्लाई किया एक व्यक्ति उसको नहीं दिया, 21 में एक आदमी नेता है उसे कैसा कमीशन हो गया। मतलब घोटाला या पावर या कमीशन हो गया। बेयरफुट का बेयरफुट की फ्री का नहीं दिया मैंने मोदी गवर्नमेंट में नहीं मानता, इसलिए बोलता है एबीपी लड़ो, लोग की जगह अवेयरनेस करो, ये करो। फिर बोलता हूं अगला प्रधान अंडमान निकोबार में नहीं है, समिति भी नहीं, जिला भी नहीं, काउंसिल भी नहीं। मैंने वाजपेयी के समयकाल में प्रधान का फंड 1 करोड़, आज अगर 5 लाख होता नहीं कोई। आज गांव में जहां रोड नहीं, पानी नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं, व्यक्ति नहीं है। संविधान 73 में लॉ का लॉयर बैठा है, स्टूडेंट्स सब पावर दिया था, हम पर छीन लिया। सिर्फ कहता हूं एक बार देखो, एक बार देख के आप कर सकते हैं। लास्ट एक बात है, आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्वेश्चन करने जरूर दूंगा। मैंने आपका विभीषण भी है, विभीषण का था जंगली घाट में, सामने पीछे वो अच्छा होता आपका। विभीषण नहीं होगा तो कैसा बोलो, सिद्धार्थ मौत दोनों बड़ी है और दोबारा मेरे सही आएगा नहीं आएगा। हम हाय बदमाश मां हरामी में क्या बोला, डरते हैं किसी को। हमने पहला व्यक्ति बोला पालन में नामानम का कार्ड बोल के आया। और आप चिंता मत करो, मैं भी गुरु के लिए गया था, आशीर्वाद लेके आया हूं। आपका संकलन यूनिवर्सिटी का डिमांड उठाएंगे पार्लियामेंट में, शायद 2029 को जीरो में आएंगे। मुझे फोन किया, ये कांग्रेस पार्टी क्या करना जा रहा है सुनो। ये भास्कर जिंदगी लड़ाई नहीं कभी किया, पैसा उसके पास है, एमपी बनेगा भी लड़ाई करते हुए। कैम्बेल बे में मोदी जी बनाना सेकंड हांगकांग, सेकंड सिंगापुर क्यों बनाया है। चाइनीज का ऑयल रूट मलक्का स्टेट देखना अच्छी, पूरा अंडमान निकोबार का कैमल बगल से चाइनीज का बड़ा शिपयार्ड है, शिपयार्ड बनता है। सिंगापुर ही बना, हांगकांग ही बना। सिंगापुर इतना बड़ा, कैमल भी इतना बड़ा। सिंगापुर इतना करता है, हम इतना करता है, बने हो जाए क्या तकलीफ है। 1 लाख करोड़ प्रोजेक्ट बन रहा है, डिफेंस एयरपोर्ट भी बन रहा है। सोचो 1 लाख करोड़ प्रोजेक्ट का बंद करने के लिए गया तो भास्कर निकोबार भाई को लेके गए। निकोबार कहाँ है, लेबर का काम करता पोर्ट ब्लेयर शहर में, तेल डालते पेट्रोल पंप में, वो क्या बढ़िया खबर दे दूं। हम स्कूल खोला पहले बार विवेकानंद में, जिला परिषद
पहले बार निकोबारी कैप्टन मान के लैंड दे दिया स्मॉल लापत्ती में स्कूल विवेकानंद का जिला परिषद। क्यों? गवर्नमेंट स्कूल टीचर बच्चों को कहां पढ़ाता है? अपना प्राइवेट में सब ए टू जेड ये पता नहीं। विवेकानंद के अंदर से पता है फ्री में अच्छा क्वालिटी है, इसलिए क्वालिटी की जरूरत है। और फिर बोलता हूं वो क्या है, उसको कुछ काम नहीं है। राहुल गांधी को चिंता मत करना, ये आदमी का ब्रेन का स्क्रू ढीला है पक्का। मैं डिफेंस कमेटी में हूं, उसको काउंटर करने में आ जाता है। आपको जानकर दे दूं, ये भाई पर आइलैंड कौन थे? क्रांतिकारी लोगों को थे। महाराजा पुरी था, मेरठ था, ईपी था, सब जेल में थे। ओपन जेल भाई पर आइलैंड, इसलिए पढ़ो। उस भाईपर द्वीप को कांग्रेस पार्टी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट का समय काल में सोनिया गांधी यूपी का चेयरमैन भाईपर द्वीप दे दे 1 रुपया बनेगा जुआ का अड्डा, गंदा काम करे। हंगामा किया, उद्योग गया, बच गया भाईपर द्वीप। वो कांग्रेस पार्टी वो बोलता नंबर 1 भाई माया मंदिर में जेट्टी बन रहा है 200 करोड़ की फिशरमैन खोली। ये कौन गवर्नमेंट है? मोदी गवर्नमेंट है कि नहीं? है तो किया उन्होंने काम। प्रधान को पानी, समिति को पानी, जिला को पानी लड़ेगा नहीं। क्यों लड़ेगा नहीं? प्रॉपर्टी लीगल है ना, प्रॉपर्टी बनाया कुछ बनाया नहीं लड़े। आप लड़ सकता है, अगला जनरेशन बन सकता है आप लोग, बहुत जरूरी है। अंडमान जाएगा कांग्रेस का हाथ में। ये सोनिया गांधी का ससुर सास गया था टेबलरी वनडर में गया था। अब सोचो क्या क्या कहानी किए लोगों ने। वो फॉरेनर है, वनडूर में टेबलरी में गया, चारों ट्रेवल्स करिए में घर बनाया, ससुर आया था। वो क्या काम सीखेगा हम लोग पता? वो क्या बोलेगा? वो व्यक्ति की दिशा भी दशा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो क्या जानते भी नहीं है। वो नया नया बात थ्योरी लेके आए। अरे तेरा थ्योरी कौन सुनने वाला है? बोल क्या बोला? आज तरह आए नहीं। इसलिए फिर बोलता हूं, माननीय मोदी का गुरु था, सुना आपने? मोदी गुरु था, गुरु परंपरा के चला। तो गुरु परंपरा अच्छा परंपरा, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं आपको आगे तो पेपर आपको लेके आया था। मैं खास करके मैं अनुरोध करूंगा, एक ड्राइव करो आप लोग, स्टूडेंट्स लोग, पूरा हर जगह। मैं गाड़ी देगा, माइक देगा, कैमरा देगा, स्क्रीन देगा, जाके गाँव गाँव बोलो कि अंडमान निकोबार द्वीप में लैंड कन्वर्सन सेल डीड सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो शॉट दिया माननीय मोदी शाह अमित शाह जी गवर्नमेंट एलजी को। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा बोलिए? बाबा माँ का जमीन बिक्री करेगा? नहीं हो। लोकल जमीन बिक्री नहीं हो, क्यों बिक्री नहीं हो? लो में आए इसको जानकर कैसा रहेगा आप लोग? ये कानून है, सिटीजन चार्टर, सुनेगा तो कैसे रहेगा आप लोग? आप लोग करना चाहते हैं गाँव गाँव जाएगा बोलने के लिए? जाएगा? जाएगा? डर आप ही खुद जानो। आपका इतना सेटलर का लैंड कब्जा नहीं होता है, छोड़ो। ये तो गांव का लोग है, आगे नहीं। ये लोकल है 342 आजादी से आजादी दिया, उनका जमीन कौन रहेगा? फर्स्ट करेंगे लो दिखा दो। और आपका देखो, फिर कहता हूं, मैं तो लाया था ये सब लॉ कॉलेज एंड कॉलेज सो लाया था। और लॉ कॉलेज में 6 पीपल चले गया, स्टूडेंट्स चुप है, चुप चुप। आज सुनो जनमत क्या है? उत्पल शर्मा जी मेरे पर केस किया, डिफर्मेशन डॉक्टर आईटी। उत्पल शर्मा तो हमें पत्र लिखा, उसे कहानी लिखा, वो क्या है नहीं है मर दिया। एमपी लिख सकता है, उत्पल शर्मा चुप है, बोल दिया पैसा कम है, लिख के दे दिए। उसकी पेंशन नहीं है, अंदर बना है ओएसडी, बिना पैसा काम करेगा। ऐसा महात्मा गांधी कहा मिलती तो मतलब मैं कितना 2 नंबर याद बता। ओएसडी फ्री काम नो सर। सीएस का मतलब ब्रेन शकुनी है, काम करता है। ऐसा धरती पैदा हुआ, ये भी परिवार से पैदा हुआ, ये बेटा परिवार का लोग, और उसी परिवार से पैदा हुआ। देखो मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और ट्रेंड है, वो तो काम भी किया, छोड़ दो, पैदा वहां से ही हुआ। ये क्या हुआ था क्या?
वो ज्ञान देता है। ज्ञान कौन देगा? अभी फिर कहता हूं, एक बार आप सब जाओ, आप एक बार संजय बालन से मिलो, मिल के मैं गाड़ी देगा, खर्चा हम देगा, बताओ सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, बोल सकता आपने? मैं हर कॉलेज में गया, पर डिबेट में गया, डिबेट फैकल्टी सब मुझे बोला, स्टेटमेंट मेरे पास आए, वी वांट सेंट्रल सेंट्रल सेंट्रल। मेडिकल कॉलेज में गया, सब बोला, सब सेंट्रल मांगा, सेंट्रल मांगते तो रहा, पब्लिक अवेयरनेस क्या हुआ? नहीं हुआ। गाँव जानता नहीं कोई, सब जानता नहीं कोई, एबीपी इतना आसान, एबीपी कितना इतना आसान, बड़ा मौका मिल गया करने के लिए, मैं करेगा काम। ये सब नो, थैंक यू। कोई पूछना पूछ सकता हमसे, बोलो, कोई पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम साइड? आप स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट ना, बदमाशी करता है, बदमाशी करता नहीं करता है, नहीं करता है, करता नहीं करता है, करता है, क्या करता है? सोचो अब क्या बदमाशी, क्या क्या बना, 3, 4, 6, 7, 8 में आप अच्छा मार्क्स, सही कि नहीं? 70-80%। अभी कितना कमती हो गया, क्यों? 4, 3, 6, 7 ब्रेन में आयनी वायरस, आयनी व्हाट्सएप 70-80 ब्रेन बढ़ गया, हम डाउन क्यों हुआ? इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या क्या हमारा काम होगा, बोलिए? हम बात बस, अभी हमारा ब्रेन सेल्स घट गया, घट गया हमारा ब्रेन, सही कि नहीं? सही कि नहीं? बोलो, गलती बोला? कारण क्या है? कारण अपना दोस्त है, ये बढ़िया दोस्त, अरे बाप रे क्या दोस्त है ये, पूछो मत, क्या बोला? दिमाग बहुत रहेगा, मैथ्स पढ़ेगा, दिमाग में कुछ आ जाएगा, खत्म। ऐसा दिस कैन, ये मेरे विचार में आया, मैं आपको बोला, और फिर कहता हूं, आप इसके लेकर लड़ो, आगे बढ़ो, आपको कोई बाल भी छुएगा नहीं, मेरा गारंटी है, मेरा गारंटी है, कोई छुना नहीं आएगा आपको। निकलो और बोलो दो गालियां जी को, निकम्मा 8 साल हो गया, हट जा, बोल सकता है, कोई कर पाए, क्या मना करे, बोलो? ये आपको फिर बोलता हूं, अभी मुझे बुलाया, देखो मैं भी राष्ट्रीय साइंस और संघ का स्टूडेंट, शिक्षक ओटीसी किया मैंने फर्स्ट ईयर के 68 में, आज का दिन में नहीं, हमारा जिंदगी में RSS दीक्षा मिला। फिर बोलता, सोचो एक बार, आप कुछ बात ध्यान देना, नंबर देना, मेरे व्हाट्सएप लिख देना, जवाब देगा, कमेंट्स करता पूरा नहीं, पर आप लोग समुद्र फील्ड में एक बार भारत माँ का ड्रेस पहन, क्या ड्रेस, खड़ा हो जा, तू इधर जो हाँ चला जा, तुम्हें ड्रेस क्यों पहना? सभ्यता के लिए। नाम क्या है? अवंतिका। क्या पढ़ते हो? BA हिस्ट्री जैनाराम। तुम्हारा नाम बता। ये ड्रेस क्यों पहना? सभ्यता के लिए। सभ्यता के लिए। नाम क्या है? निकिता तिर्की। कैसा लगा आप लोग को? कौन पाने के लिए पड़ेगा? चला देख लो, और कौन है? और कौन ड्रेस पहनेगा? एक गुड न्यूज है, रांची ओबीसी में आ रहा है, रांची ओबीसी कमीशन में कमेटी में आ रहा है। बोलो तुम क्या नाम क्या है? क्या नाम? आरती। कहाँ रहती हो? जोर से मैं बारटांग। ये माँ का ड्रेस पहनेगा? श्योर। क्यों? शपथ। क्या बोला? सुना क्या बोला? ये भारत का सरकार, और कौन पहनेगा? और कौन पूछेगा?
थैंक यू। हेलो ये काट दे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष श्री तेजेंद्र सिंह जी और नगर मंत्री भाई सत्यजीत, मैं दोनों को निमंत्रित करूंगा कि आप मंच पर आए और हमारे एकमात्र माननीय सांसद जी को स्मृति चिन्ह और शॉल से उनका आज के इस कार्यक्रम में सम्मान करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने आज इस अपने बहुमूल्य समय से जो है हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी विद्यार्थियों को ये पता भी है कि आप जो है हम सबका जो है मार्गदर्शन करते हैं और हमें जो है आश्वासन भी दिलाते हैं कई जगहों पर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद फॉर्मल कार्यक्रम पार्लियामेंट ध्यान दो, टिकट लो नेक्स्ट ईयर का बजट सेशन फिक्स्ड होता है, 2000 टिकट मिल जाएगा इंडिगो में। आ जाओ दिल्ली में, कैसा रहेगा? दिल्ली में आओ, टिकट लो, 2000 टिकट मिले इंडिगो में, अभी बुक कर दो। नेक्स्ट सेशन में बजट सेशन शुरू होगा, बजट चल रहा है, आप दिल्ली पहुंचो 2000 रुपये लगे टिकट में इंडिगो में, जाने का 2000, पार्लियामेंट गए, पार्लियामेंट देखेगा, एमपी की कैंटीन में खाना भी खाएगा, एमपी कैंटीन मिलेगा, खाना मिलेगा एकदम 20 रुपये बढ़िया चिकन मिलेगा पार्लियामेंट कैंटीन, वो अलग है, घुमाएगा। कैसा लगेगा? कोई जाएगा दिल्ली में पार्लियामेंट? कोई जाएगा पार्लियामेंट? कोई नहीं। रहना फ्री, खाना फ्री, गाड़ी फ्री। जाएगा अपन मियाँ रखो, चले। सर बहुत बहुत धन्यवाद। दादा हमारे साथ यहीं तक रहेंगे क्योंकि उनका फ्लाइट का जो है समय हो चुका है। तो दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए और इस कार्यक्रम में अपना योगदान देने के लिए।
अंडमान मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज नाम है चेयरमैन और सीएस है वो कनिषा मंडल और अंकिता जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा और ये दोनों ही जो है हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं जी। नमस्कार आप सभी को। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण और विभिन्न कॉलेजों से आए हुए मेरे प्रिय साथियों, आज का ये मंच केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये विचारों का संगम है। ये युवाओं के संकल्प की शुरुआत है। यह उस भारत की आवाज है जो आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम, आइए अब सभी मिलकर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगी। मैं कनिषा, मैं जेएनआरएम बीएससी बॉटनी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मेरा एज ए छात्रा प्रमुख का दायित्व है। नमस्कार, मैं ही अंकिता अंडमान लॉ कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मैं एज अ एग्जीक्यूटिव मेंबर इस परिषद में हूँ। आज मुझे गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं आप सभी के बीच एबीवीपी की छात्रा प्रमुख के रूप में उपस्थित हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमें ज्ञानशील एकता का संदेश दिया है। हमें एक छात्र के रूप में, एक छात्र और छात्रा के रूप में हम कैसे समाज के लिए आगे काम कर सकते हैं, ये हमें सिखाया है। आज का यह अवसर हमारे लिए बेहद विशेष है क्योंकि आज हम मना रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अधिवेशन सम्मेलन, जिसके तहत आज एक वार्षिक छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साथ ही हम मना रहे हैं वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे होने का गौरवपूर्ण क्षण और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए आज का यह कार्यक्रम मुख्य विषय विकसित युवा विकसित भारत पर नियंत्रित होगा। दोस्तों, एक विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब उसका युवा जागरूक होगा। जब युवा शिक्षित और जिम्मेदार बनेंगे तभी देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं मनीषा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप मंच पर आए और परिषद गीत प्रस्तुत करें। क्षमा कीजिएगा, मनीषा हमारे बीच उपस्थित नहीं है। मैं कुणाल भैया को बुलाना चाहूंगी कि आप आए और परिषद गीत प्रस्तुत करें। मैं एक पंक्ति दोहराऊंगा, उसके पीछे पीछे आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। परिषद गीत। चिति जागृति रख स्व पहचाने,
शिक्षा में हो नव संचार, भाव स्वदेशी समरसता हो, विकसित भारत का आधार। मंत्र पंच परिवर्तन का, परिवार व्यवस्था है आधार। परिसर चलो किनारा लेकर, सबके सुख का करे विचार। मात अहिल्या आदर्शों का, जन जन तक होगा विस्तार। भाव स्वदेशी समरसता हो, विकसित भारत का आधार। सस्ती शिक्षा सबको शिक्षा, समाज के हो दूर विकार। पर्यावरण बचाना करना, गाँव गाँव का हमें विचार। संघ समाज में प्रतिबिंबित तो, जन मन का होगा संस्कार। भाव स्वदेशी समरसता हो, विकसित भारत का आधार। खेलों में भारत का परचम, विश्व करेगा अब स्वीकार। निज कर्तव्य निभाए नागरिक, युवा करेंगे गहन विचार। समाज को कर पूर्ण संगठित, भरे विजय की हम हुंकार। भाव स्वदेशी समरसता हो, विकसित भारत का आधार। चित जागृति रख स्व पहचाने, शिक्षा में हो नव संचार। भाव स्वदेशी समरसता हो, विकसित भारत का आधार। विकसित भारत का आधार। विकसित भारत का आधार। दोहराएंगे। आप सभी से निवेदन है कि कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुछ ही देर में पधारने वाले हैं। उसके बाद समय के अनुसार हम जो है इस कार्यक्रम की जो है औपचारिक रूप से शुरुआत करेंगे। कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। रख स्व पहचाने, शिक्षा में हो नव संचार। भाव स्वदेशी समरसता हो,
विकसित भारत का आधार, चित्त जागृत रख स्व पहचाने, शिक्षा में हो नव संचार, भाव स्वदेशी समरसता हो, विकसित भारत का आधार, मंत्र पंच परिवर्तन का, परिवार व्यवस्था हो आधार, परिसर चलो का नारा लेकर, सबके सुख का करे विचार, मात अहिल्या आदर्शों का, जन जन तक होगा विस्तार, भाव स्वदेशी समरसता हो, विकसित भारत का आधार, सस्ती शिक्षा सबको शिक्षा, समाज के हो दूर विकार, पर्यावरण बचाना करना, गाँव गाँव का हमें विचार, संग समाज में प्रतिबिंबित तो, जन मन का होगा संस्कार, भाव स्वदेशी समरसता हो, विकसित भारत का आधार, भाव स्वदेशी समरसता हो, विकसित भारत का आधार, खेलों में भारत का परचम, विश्व करेगा अब स्वीकार, निज कर्तव्य निभाए नागरिक, युवा करेंगे गहन विचार, समाज को कर पूर्ण संगठित, भरे विजय के हम होंगार, भाव स्वदेशी समरसता हो, विकसित भारत का आधार, चित्त जागृत रख स्व पहचाने, शिक्षा में हो नव संचार, भाव स्वदेशी समरसता हो, विकसित भारत का आधार, भाव स्वदेशी समरसता हो, विकसित भारत का आधार। से आप सभी का परिचय करवाना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं परिचय करवाना चाहूंगी श्री प्रकाश अधिकारी जी। सर, आप अध्यक्ष जिला परिषद दक्षिण अंडमान। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं अनुषा को आमंत्रित करूंगी, आप सर को शॉल और मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें।
हमारे अगले अतिथि डॉक्टर संतोष कुमार झा सर, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दक्षिण बंगाल प्रांत के उपाध्यक्ष हैं और साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपका सह विभाग प्रमुख का भी दायित्व है। सर, मैं आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। मैं कुणाल भैया को आमंत्रित करूंगी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक हैं। आप आए और सर को शॉल और मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। अब मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगी श्री तेजेंद्र सिंह जी। आप विद्यार्थी परिषद में नगर अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं और सामान्य जीवन में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन डीब्रेड कॉलेज में हैं। मैं अनीशा से आग्रह करूंगी, आप सर को शॉल देकर उनका सम्मान करें। अब मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगी भाई सत्यजीत जी से। आप विद्यार्थी परिषद में नगर सचिव का दायित्व निभा रहे हैं, साथ ही आप NEC के सदस्य भी हैं और वर्तमान में आप लॉ कॉलेज में 5th ईयर के छात्र हैं। मैं आयुष जी से, जो हमारे विद्यार्थी परिषद के मीडिया कन्वीनर हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ आप आए और इनका सम्मान करें। है तो मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री त्यागराजन जी, जो विभाग सह कार्यवाह है, और मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आए और मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूं, अध्यक्ष जी प्रकाश अधिकारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि सर आप इन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर आज इनका जो है हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करें। सर। धन्यवाद सर। हमारे बीच में उपस्थित है श्री वेंकट जी, वे जो है नगर कार्यवाह है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि सर आप भी मंच पर आए और मैं हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष श्री तेजेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि सर आप इन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर इस कार्यक्रम में सर का स्वागत करें। धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर श्री N दामोदरन जी को मैं निवेदन करूंगा कि आइए, ये मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर कॉरिडोर से हैं। मैं जो संतोष सर से, जो हमारे विभाग के सह विभाग प्रमुख है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सर आप इन्हें स्मृति चिन्ह देकर इनका जो है हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित है एनिम्स के डीन सर। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि सर आप थोड़ा मंच पर आइए और मैं सत्यजीत भैया से निवेदन करूंगा कि सर का स्वागत करिए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर।
हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है अंकित भैया और सेल्वा कुमार जी। मैं आप दोनों को निवेदन करूंगा कि सर आप मंच पर आइए, और मैं राजीव कुमार तिवारी सर जी जो हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सह नगर अध्यक्ष हैं, और मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि सर आप आइए और आकर इनका जो है स्वागत कीजिए स्मृति चिन्ह इन्हें भेंट कर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को जो मुख्य अतिथि जो मंचासीन अतिथि है और हमारे विशिष्ट अतिथि है, सम्मानीय अतिथि है और कार्यकर्ता है, आप सभी को जो है इस कार्यक्रम में जो है आपका हार्दिक स्वागत है। और इसी के साथ जो है हमारे इस कार्यक्रम का जो है शुभारंभ हो रहा है, और मैं मंच जो हो हमारे संचालिकाओं के हाथ में देना चाहता हूँ। विचार प्रकट करिए। नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस छात्र सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्री प्रकाश अधिकारी जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर संतोष कुमार झा जी, श्री सत्यजीत हलदार जी, और यहाँ पर उपस्थित अन्य अतिथिगण दामोदर जी, वी गणेशन जी, त्यागराजन जी, डीन एनिम्स और मेरे छात्र बहनों और भाइयों, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित छात्र सम्मेलन में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी इस छात्र सम्मेलन में उपस्थित हुए, जिसका मूल कारण विकसित युवा विकसित भारत @2047। ये आज का विशेष अवसर एक सम्मेलन नहीं बल्कि युवाओं के विचार, उनकी ऊर्जा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प में दृढ़ निश्चय है। जब हमारा देश 100 साल आजादी की पूरी कर लेगा, तब हमारा देश कैसा होगा, ये आज के युवाओं, उनकी प्रेरणा, उनका प्रयास और राष्ट्र पुनर्निर्माण की भावना के साथ ही आगे बनेगा। मैं विशेष रूप से हमारे आदरणीय अतिथिगण का स्वागत करता हूं, जिनकी उपस्थिति हम सभी लोग के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। आपका मार्गदर्शन यहाँ के युवाओं और हम सब के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भविष्य को बनाने के लिए हमें जागरूकता देता रहेगा। आज का ये सम्मेलन हमें सोचने, सीखने और कैसे उच्च शिक्षा विभागों में और स्कूलों में उसकी परिस्थितियों को सुधारने का विषय पर चर्चा होगी। पूरे दिन का सम्मेलन रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी छात्र छात्राएं इसमें भाग लेंगे, उनको आज
ये यहाँ से सीख के जाना पड़ेगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा के निर्माण के लिए कैसे काम करती है और आगे आने वाले समय में इस श्रेष्ठ भारत को राष्ट्र पुनर्निर्माण बनाने में कैसे अपना रोल प्ले करती है। तो मैं अंत में फिर आए हुए सभी अतिथिगण, छात्र छात्राएं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि वो आए हैं और हमें अपने प्रेरणा सत्तू अपने विषयों से हमें भरोसा देंगे कि आगे हम भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा की स्थिति को सुधारने में सक्षम रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद। आपके शब्दों ने हमें यह याद दिलाया कि संगठन केवल संरचना नहीं बल्कि उद्देश्य की ऊर्जा है। जहाँ उद्देश्य राष्ट्र हो वह प्रयास तपस्या बन जाती है। विकास बिना विरासत के अधूरा है और विरासत बिना कर्तव्य के कमजोर है। आइए इसी विषय पर चर्चा करते हुए मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर कंडीमुत्तु जी। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग प्रमुख हैं। आप आए और आज का मुख्य विषय विकास, विरासत और हमारे नागरिक कर्तव्य इस विषय पर अपना प्रकाश डालें। रत्नाकरा दौतपदां हिमालय किरीटिनी ब्रह्मराजर्षि रत्नाट्यां वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। माँ सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी को अपना नमन समर्पित करते हुए मंच पर उपस्थित और मंच के सामने उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के सम्मेलन के सभी सम्मान्य अतिथि और प्रतिनिधि भाइयों और बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रकाश अधिकारी जी, अध्यक्ष जिला परिषद साउथ अंडमान, मंच पर विराजमान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दक्षिण बंगाल प्रांत के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार झा जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्री विजयपुरम नगर के अध्यक्ष आदरणीय श्री तेजेंद्र सिंह जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्री विजयपुरम नगर के नगर मंत्री भाई सत्यजीत जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह विभाग कार्यवाह श्री त्यागराजन जी, नगर कार्यवाह श्री वेंकट जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अन्नपूर्णा गौशाला के सचिव आदरणीय श्री अनूप जी, आदरणीय श्री दामोदरन जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति आदरणीय अंडमान निकोबार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डीन सर, नगर के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव कुमार तिवारी सर, अंकित भाई और सभी अतिथि और प्रिय कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। मुझे लगता है कि करीब 8 साल के बाद फिर से इस सभागार में हमारा ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल में
जो उद्देश्य को लेकर के हमने अपना कार्य शुरू किया, वो उद्देश्य था राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमेशा उनके मन मस्तिष्क पर जो विषय रहता है, उनका काम अलग अलग प्रकार का हो सकता है। वो कैंपस में किसी विषय को लेकर के आंदोलन कर रहे हो सकते हैं, सेवा का काम कर रहे हो सकते हैं, स्वच्छता का काम कर रहे हो सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, जितने भी प्रकार के कार्य हैं वो करते हुए भी उनके मन में जो एक भाव रहता है, जो उनका ध्येय है, जिस उद्देश्य के लिए वो काम करते हैं, वह है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। और आज जिसको हम उसी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का जो रूपांतरित जो शब्द है वह है विकसित भारत। करीब 77-78 साल पहले से सतत चल रहा जो हमारा ध्येय यात्रा है वो इसी विकसित भारत के लिए है। और आज का जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन का थीम भी जो है और विकसित युवा फॉर विकसित भारत। जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, जब भारत अपना स्वाधीनता का 100 वर्ष मना रहा होगा तो हमारे सामने एक विकसित भारत होगा। इसी सपने को लेकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं और ये यात्रा में हमें एक आनंद की अनुभूति भी हो रही है। आज हम देख रहे हैं भारत उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत आज हर क्षेत्र में और विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सुरक्षा के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर्स के विकास के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, सूरज पर पहुंचने के क्षेत्र में, चांद पर पहुंचने के क्षेत्र में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, सभी क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा विकास है और आप सबको इस बात का भी आभास होगा, आज जो हमारा विकास का मॉडल है ये भारत केंद्रित विकास मॉडल को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें विश्व के और जो विकसित या जो चमचमाती देशों का अंधा अनुकरण हम नहीं कर रहे हैं। आज हमारी भौगोलिक संरचना, हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारे लोग, उनकी जीवन की रीति नीति, उन सब को ध्यान में रखते हुए हम अपने विकास के मॉडल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें कई वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति मिली है। एक बच्चे को जैसे अपने जन्म के साथ ही उसको अपने परिवार, अपने कुल, अपने संस्कृति, अपने समाज और अपने देश के लिए, देश के बारे में उनको जानकारी देनी होती है, वह आज हम 70 साल के बाद, 75 वर्षों के बाद आज हम उसको शुरू करते हैं। आज हमारे महाविद्यालय में पढ़ाया जाता है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। आज हमारे महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता है हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, शरीर को कैसे मजबूत रखें, अपने बारे में कैसे हम अपनी जो जानकारी है उसको सुदृढ़ रखें। किसने बड़ी अच्छी बात कही है कि पूरे दिन भर में हम सब लोगों को थोड़ा समय जरूर अपने आप को समझने के लिए निकालना चाहिए। वैसे ही हमें अपने जीवन के जो शुरुआत के जो हमारे अभ्यास के जीवन है, उस जीवन में अगर हम अपने बारे में जानकारी अच्छी रखते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आगे का हमारा जीवन का दिशा और दशा जो है वो अच्छा हो सकता है। कहते हैं अगर कोई बड़ा पेड़ है, वो बड़ा पेड़ जो ऊपर दिखता है ना कितना मजबूत, पर उसकी जो मजबूती है, उसको जो मजबूती प्रदान कर रही है वो ऊपर का भाग नहीं होता है, वो जो नीचे उसका जड़ वाला भाग होता है वो होता है। अगर हमारा जड़ मजबूत नहीं होगा तो पेड़ कैसे मजबूत होगा, पेड़ का जड़ मजबूत नहीं होगा तो पेड़ कैसे मजबूत होगा। वैसे ही विकास
की बात जब हम करते हैं तो उस समय हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, हमारी जो धरोहर है, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो मठ है, हमारे जो और सांस्कृतिक केंद्र है, हमारे जो मंदिर है, हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य है, हमारे जो पारिवारिक सिस्टम है, हमारे जो जीवन के प्रति हमारा जो दर्शन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जीवों में भी हम शिव को देखने का जो हमारा दर्शन है, सजीव निर्जीव सब भगवान की संरचना है। इसीलिए हमारे किसी भी कृति से, किसी भी कार्य से, मन से, भाव से, वचन से, कर्म से किसी दूसरे को किसी प्रकार का दर्द ना हो, उसकी कोई हानि ना पहुंचे, ये हमारा जीवन दर्शन है। क्या आज हम इस जीवन दर्शन को लेके आगे चल रहे हैं? विकास के इस काल में, विकास की इस गति में तो चल रहे हैं, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि भाई आगे जो हमारा सफर है वो अच्छा भी होगा और मंजिल भी वो अच्छा मंजिल हमको मिलेगा। आज पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में सोच रही है, लेकिन आप जरा सोच के देखिए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में हमने हर पेड़ पौधे और जीव जंतु के संरक्षण के लिए हमने उसका हिस्सा उसको दिया हुआ है। गंगा को हम मां कहते हैं, गौ को हम मां कहते हैं, तुलसी को हम मां कहते हैं। ऐसे मनुष्य के जीवन को सफल और अच्छा, सुंदर, स्वस्थ, निर्मल बनाने में जितने भी प्रकार की चीजें उसको सहयोग करती है, उसको हमने मां का दर्जा दिया हुआ है। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो। आज दुनिया कहती है कि भाई वुमेन्स की अधिकार, हमारे तो कॉन्सेप्ट में, हमारे दर्शन में अर्धनारीश्वर, एक मनुष्य वो पूरा होता है जब उसमें, और नारी को भी उतना ही हिस्सा मिलता है जितना नर को मिलता है। परंतु कुछ कारणों से हमारे ऊपर जितने प्रकार के अत्याचार हुए, उन सभी अत्याचारों के कारण से, आक्रमणों के कारण से हमारे धरोहर को कितने प्रकार से नष्ट करने का प्रयास किया गया। नालंदा, तक्षशिला ऐसे ज्ञान को, भंडार को जला दिया गया, शास्त्रों को जला दिया गया, हमारे मठ मंदिर गुरुकुल को नष्ट कर दिया गया, हमारे पूर्वजों को इतना अत्याचार किया कि वो अपने स्व को भूलने पे मजबूर हुए। इतनी प्रताड़ना और अत्याचार सहने के बाद भी हमारे पूर्वजों ने हमारे धरोहर को, हमारी संस्कृति को हमें विरासत के रूप में उन्होंने संजोए रखा। और आज भारत की स्वतंत्रता के बाद भी हमारे ऊपर अत्याचार हमारे लोगों ने किया। हमारे विरासत को, हमारे धरोहर को, हमारी संस्कृति को शिक्षा के माध्यम से और माध्यमों से उसको और विकृत रूप में हमारे सामने प्रेजेंट करने का, उसके दूसरे पक्ष को गलत तरीके से हमारे सामने रखने का। आर्य बाहर से आए थे, द्राविड़ यहाँ के थे, ऊंच नीच, जात पात, कई प्रकार के भेदभाव से हमें फिर से कमजोर करने का प्रयास किया गया। लेकिन कहते हैं जो देश स्वयं भगवान के द्वारा निर्मित है और जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई थोड़े दिन के लिए हो सकता है उसको दिग्भ्रमित और थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन फिर से वो और अपने अस्तित्व को लेकर के वो खड़ी होती है। और ऐसे ही आज हम देख रहे हैं, हम फिर से एक बार विश्व के मानचित्र पर वो जो हमारा विश्व गुरु का जो स्थान था उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए विरासत के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। विकास जितना जरूरी है उतना ही विरासत भी जरूरी है। और इन सब के मध्य में जो विषय आता है वो है हमारा नागरिक दायित्व है। एक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी
हर काम सरकार के ऊपर छोड़ना, हर काम किसी एजेंसी के ऊपर छोड़ना, हर चीज के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, सरकार की जो नीतियां हैं, जो रीतियां हैं, जो कानून है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको न मानना, नागरिक के रूप में हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को न समझना, अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार के और लांछन लगा देना, कमी निकालना, ये एक अच्छे नागरिक का गुण नहीं होता है। और कहते हैं देश महान बनता है जब उसके नागरिक महान बनते हैं। तो इसीलिए हम सब लोगों को आज के इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के इस सम्मेलन का जो संकल्प है, विकसित युवा फॉर विकसित भारत, इसके लिए विकास के हर काम में हमें सहयोग करना चाहिए, हिस्सा बनना चाहिए। हमारे जीवन के हर पहलू में हमारे विरासत को साथ लेकर के चलना है। हमारा दर्शन हमारा संबल है, हमारी संस्कृति हमारा आधार है, और हर किसी भी प्रकार के जो हमारे कार्य हैं, हमारा जो क्षेत्र रहता है, उस क्षेत्र में, उस परिस्थिति में, उस जिम्मेदारी में, व्यक्तिगत जिम्मेदारी हमारी जो रहती है, उसका भी हमें आभास करते हुए उसका हमने और व्यक्तिगत जीवन में भी उसका अनुकरण करना चाहिए, उसको अपने जीवन में उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। जब इस प्रकार से हम तीनों का संगम लेकर के आगे बढ़ेंगे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो ध्येय यात्रा, जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य को लेकर के शुरू हुआ था, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, और आज हम सबके सामने जो लक्ष्य हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ है, विकसित भारत 2047, उसको हम पूरा कर सकेंगे, इसी आशा और आप सबसे इसके लिए संकल्प लेने की अपेक्षा करते हुए, प्रार्थना करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सर जी को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने विकास, विरासत और हमारे नागरिक कर्तव्य विषय पर अपने प्रेरणादायक संबोधित से हम सभी को मार्गदर्शन और नए ऊर्जा प्रदान की। अब हम कार्यक्रम के अगले प्रेरणादायक चरण की ओर बढ़ते हैं। मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रकाश अधिकारी जी, आप साउथ अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष हैं, आपको बुलाना चाहूंगी। आप आए और आज के मुख्य विषय पर अपने विचार प्रकट करें। नमस्कार। इस सभागार में उपस्थित सभी मेरे युवा भाई एवं गण्यमान्य अतिथिगण, मंच में मेरे साथ मंच साझा कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी और डॉक्टर संतोष झा जी, सत्यजीत हलदार जी, यहाँ मेरे सामने कांडीमुत्तु जी, जो बहुत ही यूथ के साथ कई वर्षों से मैं देख पा रहा हूँ, आज भी लगातार अपने निजी कर्तव्य को पूरा करते हुए भी समाज को और बच्चों का अपना भविष्य बनाने के लिए यूथ को प्रेरणादायक भाषण और हर समय एबीपी के उत्थान के लिए लगातार निरंतर समय देते रहे हैं। मैं कांडीमुत्तु जी का बहुत बहुत मैं आभार करता हूँ कि उन्होंने इस यूथ को अंडमान द्वीपों में एबीपी के लिए बहुत वर्षों से, मैं भी एक राजनीतिक दल से अपना रिश्ता रखता हूं, जबकि मैं सोशल ऐसे सामाजिक दौर में मैं भी अपने आप को जोड़े रखने का कोशिश करता हूं। तब भी मैं देखा साथ में हमारे डीन सर एनएम्स के त्यागराजन जी सामाजिक
अपने निजी जीवन में काम करते हुए भी संघ के साथ लगातार निरंतर लगे रहते हैं। जब भी आप देखेंगे संघ के बहुत बड़े से बड़े दायित्व को भी बहुत खूबसूरती से साथ निभाते रहते हैं। अनूप जी को जो दायित्व दिया जाता है, अनूप जी आज बहुत बड़ा गौशाला का एक दायित्व लेके आज हमारे बीच एक मिसाल खड़ा किया है, जो कलिकट में आप सब जानते भी हैं। हमारे साथ वेंकट जी रहते हैं, लगातार संघ के साथ जुड़े रहते हैं। हमारे साथ सेल्वा जी भी बैठे हैं, खास करके मेरे अंकित भाई, बहुत ही दूर क्षेत्र में रहते हुए भी नॉर्थ मिडिल के अंकित जी का जोश, और आपके जब अपने पढ़ाई किए तब भी मैं देखा कॉलेज के समय में छात्र जीवन जब उस समय बिताए, और अब भी निजी जीवन में उतने दूर क्षेत्र रहते हुए भी जब भी यहाँ किसी विषय में एबीपी के साथ कहीं भी खड़ा होना, और अंकित जी अक्सर सामने रहते हैं। मैं अंकित जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे साथ पार्थो जी भी यहाँ बैठे हैं। पार्थोदा सामाजिक के साथ साथ अपने भी, अभी पार्थोदा को हम बहुत लोग जानते भी है। पार्थोदा हमारे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े थे, आज अपने निजी जीवन में भी है और सामाजिक काम में भी पार्थोदा हमारे साथ हर समय खड़े रहते हैं। तमाम मेरे युवा साथी, और मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे यूथ्स, हमारे देश के भविष्य, हमारे इस दीपों का भविष्य मेरे सामने बैठे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत इस मंच में मन से अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा, और मैं एबीपी को धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस दीपों की इकाई को कि मुझे ये मौका दिया, शुभ अवसर दिया। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं पहली बार आपके सामने आज मंच में खड़ा हूँ और 2 शब्द बोलने का मुझे मौका दिया गया। मैं इतने ही बोलूंगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान, अगले 47, हम सभी जानते हैं 2047 को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, मैं समझता हूं आज एबीपी पूरे देश भर में, आज दीपों में भी, जैसे आज काली मुत्तू जी ने अपने वक्तव्य में विकसित का भारत का जो विचार रखे, मैं समझता हूं कि आप सभी आज वो संकल्प ले कि हम सभी मिलकर अगर उस संकल्प को पूरा कर सके तो दूर नहीं है जब हम 2047 में विकसित भारत बनाने में हमारी भी एक अपनी आहुति उस महायज्ञ में हम जरूर दे पाएंगे। इस संकल्प के साथ मेरे बीच दामोदर जी, मैं दामोदर जी को फॉलो करता रहता हूँ फेसबुक में, बहुत अच्छे उनका विचार, बहुत अच्छे एक्टिविटीज। दामोदर जी हमारे बीच, मैं उनसे इससे पहले कभी रूबरू नहीं हुआ, मैं देखता रहता हूँ उनका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता है हमारे बीच। अक्सर मैं इस दीपों के लिए कभी कभी उन्होंने अपना विचार भी रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है फिटनेस के तौर पे। एक मैं बच्चों के साथ साथ मैं सभी को, मैं भी अपने जीवन में खेल से जुड़ा हुआ मेरा भी एक इवेंट था जो साइकिलिंग में रहा, इसलिए यूथ को मैं एक ही टिप्स छोटा सा देना चाहूंगा। हम सभी, मैं अभी भी देख पा रहा था, सभी लोग आज व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन में सभी बिजी रहते हैं। ठीक है, आपको भी वो जरूरत भी है। आज के जमाने में एआई के साथ साथ बहुत सारे चीज आपको उससे जुड़ा हुआ मिलना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ सबसे पहले अपना शरीर, आपका फिटनेस रहना, आपको स्वस्थ रहना। अगर आप कोई संकल्प लेते, आपको कोई दिशा टारगेट है, पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को फिटनेस रखना, अपने लिए कुछ समय निकालना जो योगा का माध्यम से हो, अपने घर पे ही, ना कोई जिम, आप सोचते हैं कि जिम जाने से ही मैं फिटनेस रहूंगा, अपने आप को फिट रख सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये धारणा अपने मन से निकाल दें। आप अपने घर पे भी योगा के माध्यम से अपने आप को फिट रखें, फिटनेस के लिए भी खेल कूद के साथ, अपने पढ़ाई के साथ साथ उसको भी कंटिन्यू करें, क्योंकि आप जब तक स्वस्थ नहीं रहोगे तब तक आप ये जो चैलेंज आज जो एबीपी के छत्र छाया में आप सभी यूथ जो देश बनाने का पीड़ा आपने उठाया है, देश को एक
दिशा देने का और संगठन को इतने मजबूत करने के लिए, तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही रहना ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही आप अपने सारे काम को नतीजा दे पाएंगे। ये मेरी छोटी सी आपसे अनुरोध है। आप सभी, हम सभी अपने जीवन में बिजी है, लेकिन उसके लिए एक आधे घंटे समय भी आप निकालेंगे, मेरे ख्याल से आप प्रयास करेंगे। बहुत लोग करते भी होंगे और जो नहीं भी करते हैं उनके लिए मेरा ये अनुरोध है। आप, मैं युवा भाई को, क्योंकि आप हमारे देश के, इस द्वीप के भविष्य है, हम सभी मिलकर इस देश बनाएंगे, द्वीप बनाएंगे। और एबीपी हर समय, जब भी मैं देखा एबीपी का कोई भी काम पे हो, पढ़ाई की दिशा में हो, किसी भी काम पे, मैं देखता हूँ एबीपी का यूनिटी, एबीपी का एकता बहुत जोरों से इस द्वीप में मैं देखा हूँ। और देश में भी कई क्षेत्रों में, कई सम्मेलन में भी काफी बार देखा। बहुत अच्छा मुझे एबीपी का जो सिस्टम, उनका जो नियम रीति बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ एबीपी के, जब भी मेरे सामने कोई बात आती है कि जी हम कन्यामूर्ति जी जब लाते हैं, मैं कोशिश करता कि उनके साथ समय देने का, और आगे भी ये प्रयास करूंगा आपके साथ सहयोग बनाने का। मुझे जब मौका मिलेगा, आप जब मेरे सामने कोई विचार रखेंगे, मेरा जितना सहयोग होगा मैं आपके साथ जरूर रखूंगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले जीवन में आप अपने एबीपी के माध्यम से देश को एक दिशा देंगे, द्वीप को भी एक दिशा देंगे। मेरा ये शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। धन्यवाद सर, आपके विचारों ने न केवल मार्ग दिखाया बल्कि हमारे भीतर आत्मविश्वास जगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम के बीच में उपस्थित है श्री अनूप जी और श्री पार्थो मंडल जी। तो मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा सर आप मंच पर आए, और मैं तेजेंद्र सर जी से निवेदन करूंगा कि सर आप इन्हें स्मृति चिन्ह देकर प्रदान कर आप इनका इस कार्यक्रम में स्वागत करें। सर जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वे आने वाली पीढ़ियों के शिक्षक बन जाते हैं। इसी संदर्भ में मैं हमारे अतिथियों से निवेदन करूंगी, आप आज के हमारी इस विशेष पुस्तक युवा शक्ति से राष्ट्र शक्ति का विमोचन करें। राष्ट्र शक्ति। आज का यह उद्घाटन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक नए विचार यात्रा की शुरुआत है। हम सभी छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध करेंगे, आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और आने वाले समय में अपने जीवन को विकसित और सुंदर बनाएं।